सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है कि जो इस दलित जो महापुरुषों के स्मारक पार्क बने हुए हैं वहां पर अब शादी जैसे प्रोग्राम के लिए उनको किराए पर दिया जाएगा। और इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर राजपाल कश्यप जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी लगातार पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और जिन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है, जिन महापुरुषों ने, उनका अपमान तो लगातार कर रहे हैं। उनके बताए हुए सिद्धांतों का अपमान कर रहे हैं, उनके बताए हुए रास्तों का अपमान कर रहे हैं। और सामाजिक न्याय की लड़ाई बराबरी के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, माननीय कांशीराम जी, बाबा भीमराव अंबेडकर जी, कर्पूरी ठाकुर से लेकर और माननीय मुलायम सिंह यादव जी लगातार लड़ते रहे हैं। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और लगातार बीजेपी तो आरक्षण खत्म कर रही। जो पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, उनका घोर अपमान किया जा रहा है। वो तो अब कोटा भी, उनका आरक्षण का भी कोटा सीमित किया जाए, उनको बांधा जा रहा, अप्रत्यक्ष रूप में कोटा खत्म किया जा रहा। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू नहीं है। और ये तो एक भी संस्थान क्या चला पा रहे हैं, एक भी संस्थान का क्या रख रखाव कर पा रहे हैं। जब दिल्ली के लाल किले को इन्होंने बेच दिया, जब बड़े बड़े सरकारी संस्थान उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने बना के खड़े किए, मॉल खड़े किए, स्टेडियम खड़े किए, अस्पताल खड़े किए, अब इनको दे ही तो रहे, बेच ही तो रहे। आप बताइए, ये सरकार का इकबाल भी खत्म कर रहे हैं और महापुरुषों का अपमान भी कर रहे हैं। और अब ये उजागर जग जाहिर हो गया है। अब भले को ये उनके यहाँ जो पिछड़े, दलित और मंत्री बने बैठे हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। वो कोई महापुरुष का सम्मान बचा नहीं सकते। डॉक्टर संजय निषाद जी जो मंत्री हैं, आज तक समाज के आरक्षण की बात करते थे, आज तक नहीं दिलवा पाए समाज को। और राजभर मंत्री हैं वहाँ, वो आज तक राजभरों का आरक्षण नहीं दिला पाए। अनुप्रिया पटेल जी हैं, एक पटेल सचिवालय में उसने रिट्वीट कर दिया था, कर्मचारी ने, उसको बर्खास्त कर दिया गया, उसको बचा नहीं पाए। केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, एक मौर्य समाज की बेटी अपने आरक्षण की हक की लड़ाई 69,000 शिक्षकों में धरना दे रही थी, गर्भवती थी। बीजेपी सरकार और योगी सरकार की पुलिस ने लाठियों से पीटा, उसको बचा नहीं पाए, उसको न्याय नहीं दिला पाए। तो वहाँ भी किसी मंत्री की कोई हैसियत नहीं है कि वो पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की रक्षा कर सके। राष्ट्रपति कहने को राष्ट्रपति आदिवासी है। आज भी गोंड समाज का, धुरिया समाज का, अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। उत्तर प्रदेश में लोग धरने पे हैं। जो लोग नौकरियां कर रहे थे इन सर्टिफिकेटों पे, उनकी अनावश्यक जांच करा के उनकी नौकरी छीनने का काम किया जा रहा और ढोल पीटा जा रहा कि मैंने आदिवासी राष्ट्रपति बना दिया। आज आदिवासी किस स्तर पे है? तो ये केवल ढकोसलेबाजी की जा रही है और पिछड़े दलितों का अपमान किया गया। ये कहा महापुरुष के महाराजा निषाद राज, हमारे नेता ने तो कहा कि जब भी सरकार बनेगी अयोध्या में भी भगवान राम के साथ साथ में निषाद राज की प्रतिमा लगेगी और फूलन देवी की भी प्रतिमा लगेगी मिर्जापुर में। आप बताइए, आज फूलन देवी एक सांसद रही, अन्याय अत्याचार के खिलाफ, दुराचार के खिलाफ स्वयं लड़ाई लड़ने का काम किया, बहादुरी के साथ। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 2 बार सांसद बनाने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश में उनकी मूर्ति नहीं लग सकती? आज उत्तर प्रदेश में उनकी जन्मदिन पुण्यतिथि नहीं बन सकती? यह कुछ इमरजेंसी जैसी है। तो इसलिए इनके ये तो चाहते हैं पिछड़े दलित महापुरुष के बारे में, अगर पिछड़े दलित आदिवासी पढ़ेंगे, ज्ञान लेंगे, तो वो तरक्की के रास्ते खोलेंगे। वो चाहते हैं गुलाम बनाए रखना, कि ये अपना जो इतिहास ना पढ़ें, महापुरुषों से सबक ना लें। वो तो दुनिया भर की बातें सिखाते हैं, लेकिन अपने महापुरुषों ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, आरक्षण की लड़ाई, सामाजिक बुराइयों की लड़ाई लड़ी, हाँ, सती प्रथा से लेकर बाल विवाह से लेकर सबकी लड़ाई लड़ने का काम किया और बराबरी की बात की है, अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा से लाने की बात की है। बीजेपी लगातार उनको अपमानित कर रही है, लेकिन
24 में यही सब मिलके बीजेपी को जहां चढ़ाया है, उतारने का काम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में करेंगे। अगला सवाल मेरा कि भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं और बिजली कटौती शहर से लेकर के और गांव तक की जा रही है। सरकार के दावे हैं कागजी कि 24 घंटे बिजली दी जा रही है। किस तरीके से देख रहे हैं? 24 घंटे बिजली, इनके मुंह में करंट आता क्या, या इनके शरीर में कोई ट्रांसफार्मर है? खाली मुंह से बोल रहे हैं 24 घंटे बिजली। अरे गांव में देखो जाके हाहाकार मचा हुआ है, शहरों में देखो जाके हाहाकार, 40-45 का टेम्परेचर है। और बिजली खाली बातों करने से थोड़ी ना बनेगी, बातों से बतासे नहीं बनते हैं। बिजली के लिए कारखाने लगाने पड़ते हैं। और उत्तर प्रदेश में जितनी बिजली आ रही है और जितने कारखाने माननीय अखिलेश यादव जी ने लगा दिए, उनको ठीक से अगर चला देते तो उत्तर प्रदेश में तो किसी को बिजली का संकट नहीं होता। उत्तर प्रदेश के बाहर भी किसी राज्य को बिजली का संकट नहीं होता। एक बता दें प्लांट कोई भी लगाया हो, माननीय अखिलेश यादव जी ने आपके एटा में प्लांट लगाया, कानपुर देहात में प्लांट लगाया, सोनभद्र में प्लांट लगाया, आपके झांसी में प्लांट लगाया, ललितपुर में प्लांट लगाया। बताओ ना, रौजा में प्लांट किसी ने लगाया? माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लगाने का काम किया। ये एक कारखाना बता दें जहाँ बिजली, ये बगल में बिल्डिंग खड़ी है जहाँ से बिजली वितरित होती है, वो माननीय अखिलेश यादव जी ने, और जो शेड्यूल माननीय अखिलेश यादव जी ने जारी किया था उसके इतर बताए ना, क्या शेड्यूल जारी किया। बिजली तो बातों से थोड़ी ना बनेगी, बिजली के लिए तो कारखाना लगाना पड़ेगा। इनकी बातें सब उजागर हो जा रही। जब संकट आता तब पता लगता ना। ये बताइए, अस्पताल बहुत अच्छे हैं, अस्पतालों में दवाइयाँ हैं। अभी कोविड काल में देख लो, अभी डेंगू में आपने देख लिया, अभी कोई भी बीमारी बुखार आ जाए, आप अस्पतालों में रात के 3-3 बजे से लोग लगते हैं, आप अपनी दिखाने के लिए। ये हमारा मारी एक अस्पताल नहीं बनाए, बताइए। ये खाली बातों से बतासे बना रहे हैं। ना अस्पताल है, न दवाई है, न बिजली के कहीं है, न पढ़ाई है, कुछ तो नहीं है। ये चौपट कर दिया है पूरा प्रदेश। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने सुना कि समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर राजपाल कश्यप का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से स्मारकों में ये फैसला लिया गया है वो बेहद गलत है, क्योंकि हमारे पिछड़े बच्चों को अगर इतिहास की जानकारी नहीं होगी तो सरकार उन्हें दबा कर रखेगी। कैमरा पर्सन आशीष यादव के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।